नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि सब आप लोग सकुशल से होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल स्क्रीन में, विष नवमांश या नवांश, है ना। और ये विष नवमांश का क्या इस्तेमाल है, या क्या हमको कुंडली में अशुभता देता है, या क्या इसके फल हमको क्या मिलते हैं। तो विष नवमांश में क्या है कि जब कभी कुंडली में आप देख रहे हैं कि ग्रह कुंडली बहुत अच्छी है, सारे मतलब अधिकतर ग्रह वेल प्लेस्ड हैं, उच्च के भी ग्रह हैं, है ना, और कोई खराबी अपेरेंटली दिखाई नहीं दे रही है उसमें, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है जो उन ग्रहों से मिलना चाहिए था। दशा भी ख़राब जा रही है, जो अच्छे ग्रह दिखाई दे रहे हैं उसकी भी दशा ख़राब जा रही है। तो उस समय समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको डीपली नहीं देखते हैं। जो ज्योतिषी हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं, या जो ज्योतिष सीख रहे हैं, या ज्योतिष सीख चुके हैं, फल देख रहे हैं, कुंडली पढ़ रहे हैं, तो वही क्या करते हैं कि उसको डीपली नहीं देखते हैं। ज्योतिष इतना सरल नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उसको आपको बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है कि हम बाहरी बार देख रहे हैं। अब आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल कुंडली सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें देखिए सूर्य जो है 1 नंबर की राशि में है, उच्च के हैं। यहाँ पर सूर्य दिग्बली भी होते हैं। और गुरु देखिए अपनी ही स्वराशि में, मीन राशि में, नवम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ कारक भी होते हैं गुरु, है ना। तो जब सूर्य की दशा होगी तो जातक को अच्छी नौकरी लग सकती है, उसका यश सम्मान समाज में बहुत बढ़ सकता है, या जो भी सरकार से उसको फ़ायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, और धर्म कर्म में रुचि हो सकती है गुरु की दशा में। और अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, होने चाहिए, है ना। और धर्म के प्रति उसका, अध्यात्म के प्रति उसका रुझान बहुत होना चाहिए। और बुध भी यहाँ पर देखिए दिग्बली होते हैं लग्न में, और उस व्यक्ति की जो उसकी इंटेलिजेंस है, जो उसकी बुद्धि है, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हम कुंडली देखकर, अभी मैंने 3 ही ग्रह दिखाए हैं आपको उदाहरण के लिए। तो ये सब जो ये ग्रह हैं तीनों, अपने कारकानुसार इनको फल देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अब ये जब इनकी महादशा या दशा आती है सूर्य की, या गुरु की, या बुध की, तो ये जो एक्सपेक्टेड फल है वो देते नहीं हैं। हम कहते हैं कि यार गुरु की दशा में हमको बहुत लाभ होना चाहिए था, गुरु के कारकों में जो गुरु के कारक होते हैं वो सब होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर हमको क्या देखना चाहिए? हमको फल कथन से पहले विष नवमांश देखना चाहिए। तो ये कैसे देखते हैं? जब आप ग्रहों की डिग्री और अंश को देखेंगे, जब आप कुंडली देखेंगे, कंप्यूटर में खोलेंगे किसी की भी सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ एक ग्रह लिखे होंगे और उसके आगे अंश लिखे होंगे। तो मैंने देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये कुंडली के साथ में ही बुध लिखे हुए हैं, और 26 डिग्री 45 मिनट है, अंश है। सूर्य 2 डिग्री के हैं, गुरु इस प्रकार 27 डिग्री 10 मिनट के हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये तीनों के अंश लिख दिए। तो अब इन अंशों का क्या तात्पर्य है, इसको हम देखेंगे, समझेंगे। अब ऊपर देखिए, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मैंने बाईं हाथ की तरफ यहाँ राशि लिखी हुई है, और इसके आगे 1 2 6 9 पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 3 5 7 11, चौथी लाइन, तीसरी लाइन में 4 8 10 12, है ना। ये राशियाँ हैं। मेष, वृष, कन्या, धनु पहली लाइन में, दूसरी लाइन में मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ, चौथी लाइन में कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। और इसके आगे देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में अंश लिखे हुए हैं। पहली लाइन के लिए 0 डिग्री से
3 डिग्री 20 मिनट तक, और दूसरी लाइन में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक, और तीसरी लाइन में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। तो जब आपका ग्रह कोई भी ग्रह इन राशियों में होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेष राशि में होगा और इतने जो इसके आगे जो अंश लिखे हुए हैं इतनी डिग्री पर होगा, तो वह ग्रह विष नवमांश में है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, हम जो मैंने उदाहरण लिया था, अब हम बुध को देखते हैं। बुध 26 डिग्री 45 मिनट के हैं। तो बुध यहाँ पर देखिए, पहले कुंडली में आइए, देखिए बुध कहाँ पर हैं। बुध 4 नंबर की राशि में है ना। ये 4 नंबर तीसरी लाइन में 4 नंबर लिखा हुआ है, और इसके आगे अंश पढ़िए। देखिए, जब इन राशियों में ग्रह हो, 4, 8, 10, 12 इन राशियों में ग्रह हो और इतने अंश पर हो, जो सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, तो वह ग्रह विष नवमांश में कहलाया जाएगा। तो देखिए, बुध की डिग्री 26 डिग्री 45 मिनट है, तो बुध यहाँ पर क्या हो गए, विष नवमांश में हो गए। इसी प्रकार सूर्य 2 डिग्री के हैं, तो देखिए, और मेष राशि में है, तो मेष राशि के आगे 0 डिग्री से 3:20 लिखा हुआ है, तो सूर्य भी विष नवमांश में आ गए। इसी प्रकार गुरु को हम देखते हैं, मीन राशि में कितना, देखिए यहाँ पर तीसरी लाइन में मीन राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक है, तो गुरु यहाँ पर 27 डिग्री 10 मिनट के हैं, तो गुरु भी विष नवमांश में आ गए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों ग्रह जो हैं, जो हमारे कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह थे, जिनके बेस पे हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको बहुत अच्छा फल मिलेगा, हमारा अच्छा समय आएगा, ये तीनों ग्रह हमारे विष नवमांश में आ गए। तो अब ये क्या करेंगे, ये हमको अच्छा फल ना दे के विपरीत फल देने लग जाएंगे। सूर्य में जहाँ हम पराक्रम समझ रहे थे, अपनी जो है हमारी यश ख्याति सोच रहे थे, हमको सरकार से फ़ायदा सोच रहे थे, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, या जो हम जहाँ उच्च पदस्थ हम सोच रहे थे कुछ भी फ़ायदा होगा, वहाँ पर हमको फ़ायदे की जगह अपयश मिल रहा है, हमको नुकसान हो रहा है सरकार की तरफ से, है ना। गुरु हमको धन लाभ की जगह, अर्थ लाभ की जगह या धार्मिक लाभ की जगह हमको नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। जहाँ हमको बहुत अच्छा सफलता मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर हम खाली नाम मात्र का नॉर्मली हमको जो है रह रहा है। इसी प्रकार बुध की पोजीशन से जहाँ हम अच्छी विद्या या अच्छा मैनेजमेंट, जो बुध के कारक हैं, वो सब सोच रहे थे, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम पहले भी साधारण थे या उससे भी बुरे हो गए, या हमारी जो जीवन है साधारणतया चल रहा है, जबकि हमारी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप कुंडली देखेंगे, तो आप बाकी चीज़ें तो देखेंगे, उसके बाद विष नवमांश को भी सबसे प्रथम उसको चेक करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर ग्रह है ये विष नवमांश में तो नहीं आ रहा है। अगर विष नवमांश में आएगा तो फिर हमको वो फल नहीं मिल पाएंगे, फिर हमको उसको उपाय करने पड़ेंगे, है ना। तो हमको यहाँ पर बुध और सूर्य और गुरु के उपाय कुंडली अनुसार, बाकी ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार उपाय करने होंगे। तो साथियों, यह विष नवमांश के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा कि ये जानकारी कैसी लगी, और अगले अंश में मैं आपको मृत्यु भाग या मृत्यु अंश के बारे में जानकारी दूंगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से विष नवमांश है, उसी प्रकार से मृत्यु भाग भी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप सबको जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो आना चाहिए। तो साथियों, मैं अगर किसी को ऑनलाइन कुंडली का अपना अध्ययन करवाना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7088002777 है। इस पे आप मैसेज भेज सकते हैं मुझे। और अगर आप लोग ज्योतिष एडवांस सीखने के इच्छुक हों, पढ़ने के इच्छुक हों, तो वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, वो भी मैं क्लासेस लेता हूँ। नया बैच शुरू होगा, तो उसमें बहुत नॉमिनल फ़ीस है, और उसके लिए आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सीखना चाहें। और बहुत हम लोग जूम पे मीटिंग करके, आपस में बातचीत करके बहुत अच्छी तरह से आपको ज्योतिष की जानकारी देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ज्योतिष सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप देखिए, उसको सीख कर एक बार देखिए,
बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, विज्ञान है ये, हम सबको आना चाहिए। हम सब ईश्वर को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, ज्योतिष को भी मानते ही हैं, भले ही हम कितना ज्योतिष के बारे में बोलें लेकिन मानते अवश्य हैं, है ना। तो इसकी एक नॉलेज जो है हर किसी को होनी चाहिए। तो अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और कृपया जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत, कोई बढ़ ही नहीं रहे मेरे सब्सक्रिप्शन जितने पहले थे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे।